राजपूत समाज बड़ा देशभक्त समाज है। उसे पता है कहीं ना कहीं कि इस देश की किसके हाथों में देश सुरक्षित है। राजपूत समाज कहीं ना कहीं चुनाव आते आते अभी 2 दिन और हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूर्ण रूप से अपना वोट देगा। और जो भी हमारे गांव राजपूतों के इस क्षेत्र में आते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक स्थिति यह है कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है अन्य जातियों का या किसी भी समाज का, वो कांग्रेस के साथ जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक रहा है शुरू से ही, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है। हाँ, कुछ कल्याण सिंह चौहान जी के भी निजी रिश्तेदार या निजी मित्र हैं, वो उनके साथ लगे हुए हैं। तो इस नाते से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को बड़ी आसानी से जीत कर निकालेगी। दुबे जी, ये तो आपको भी एहसास है कि इस क्षेत्र में राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। ये कांग्रेसी उम्मीदवार भी मानते हैं, ये भाजपा उम्मीदवार भी मानते हैं और ये अन्य पार्टियों के उम्मीदवार को भी एहसास है कि जो इस क्षेत्र का राजपूत समाज है वो अंतकरण लास्ट में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएगा। तो भौंडसी में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है वो भाजपा के साथ है। जो कांग्रेस का वोट बैंक है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से भी कार्यकर्ता जुड़े हुए वो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। और जो कल्याण सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे गांव के रिश्तेदार हैं, तो जो परिवार उनके रिश्तेदार हैं या कुछ उत्साही युवा हैं वो कल्याण सिंह के साथ लगे हैं। हमारे भौंडसी में लगभग ये तीनों उम्मीदवार बराबर वोट लेने की संभावनाएं बन रही हैं। 2014 में भी हमने 4 सीटें जीती थी। 19 में एक सीट जो राकेश दौलताबाद ने जीती थी, इस बार वो भी राव नरबीर जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर यशवीर हमारे बीच में मौजूद हैं। राघव जी, कैसे दिख रहे हैं सोनार विधानसभा का चुनाव? लोग बाग कह रहे हैं कल्याण सिंह चौहान जो कि बड़ी मजबूती से क्षत्रिय समाज में अपनी सेंध लगाने का काम कर रहे हैं और उन्हें उनका समर्थन भी मिल रहा है। दूसरी तरफ ये भी चर्चा है कि अब उनसे क्षत्रिय दूर जाने लगे हैं। देखिए, निश्चित ही हरियाणा में इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सरकार बना रही है और उस सरकार में कहीं ना कहीं सोना विधानसभा का सहयोग तेजपाल तंवर जी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में रहेगा। रही बात आपकी कि भी कल्याण सिंह चौहान सेंध लगा रहे हैं। कल्याण सिंह चौहान ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और जब वो चुनाव उन्होंने लड़ना शुरू किया था तब एक चर्चा थी कि भाई राजपूतों के गाँव एक तरफा उन्हें वोट देंगे, लेकिन आज स्थिति अलग है। राजपूत समाज बड़ा देशभक्त समाज है। उसे पता है कहीं ना कहीं कि इस देश की किसके हाथों में देश सुरक्षित है। राजपूत समाज कहीं ना कहीं चुनाव आते आते अभी 2 दिन और हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूर्ण रूप से अपना वोट देगा। और जो भी हमारे गांव राजपूतों के इस क्षेत्र में आते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक स्थिति यह है कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है अन्य जातियों का या किसी भी समाज का, वो कांग्रेस के साथ जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक रहा है शुरू से ही, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है। हाँ, कुछ कल्याण सिंह चौहान जी के भी निजी रिश्तेदार या निजी मित्र हैं, वो उनके साथ लगे हुए हैं। तो इस नाते से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को बड़ी आसानी से जीत कर निकालेगी। क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या मार्जिन रहेगा? देखिए, अभी मार्जिन का तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फाइट किस में? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में ही फाइट है। जावेद का नाम सुन रहे हैं? हम कहीं ना कहीं कांग्रेस से 21 हैं। जावेद तीसरे नंबर पर रहेगा, इस बात में कोई। कल्याण सिंह, आप पत्रकार हैं, पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, आप खुद भी इस बात का अंदाज़ लगा सकते हैं कि चौथे नंबर की फाइट पर कल्याण सिंह और सुंदर बढ़ाना है। कहीं ना कहीं चौथे नंबर शायद वो उनका रहेगा। अच्छा, ये राजपूतों में नाराजगी नहीं देखी जाएगी टिकट नहीं मिली उस बात को लेकर? संजय सिंह बड़े जोर लगाते रहे और एक तरफा बयान करते रहे कि आप सभी लोग एकत्रित हो जाएं कल्याण सिंह चौहान के फेवर में। उन्होंने मत डालने के लिए भी जनता से अपील की। संजय सिंह ने कभी इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। संजय सिंह की जब टिकट कटी, उन्होंने अपने लिए ज़रूर एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे टिकट नहीं मिली है और 51 लोगों की समिति उन्होंने बनाई और कहा कि 51 लोगों की समिति इस बात को तय करेगी कि मैं विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ूं या ना लड़ूं। लेकिन अगले दिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दी तो नूह जाकर वो चुनाव लड़ने लगे। उन्होंने 51 लोगों की समिति से ये भी नहीं पूछा कि नूह से लड़ूं या ना लड़ूं। तो अब आपका कहना है कि जो क्षत्रिय समाज है, राजपूत लोग राष्ट्रभक्त होते हैं, ये चुनावी बातों के लिए राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, या वास्तव में ही भारतीय जनता पार्टी का ये कोर वोटर है हमेशा से? देखिए दुबे जी, ये तो आपको भी एहसास है कि इस क्षेत्र में
राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। ये कांग्रेसी उम्मीदवार भी मानते हैं, ये भाजपा उम्मीदवार भी मानते हैं और ये अन्य पार्टियों के उम्मीदवार को भी एहसास है कि जो इस क्षेत्र का राजपूत समाज है वो अंतकरण लास्ट में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएगा। तो इसमें कोई सफाई देने वाली बात नहीं है। अच्छा राघव जी, आप भी भौंडसी से बिलोंग करते हैं, क्या दिख रहा है भौंडसी का माहौल क्या है? भौंडसी में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है वो भाजपा के साथ है। जो कांग्रेस का वोट बैंक है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से भी कार्यकर्ता जुड़े हुए वो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। और जो कल्याण सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे गांव के रिश्तेदार हैं, तो जो परिवार उनके रिश्तेदार हैं या कुछ उत्साही युवा हैं वो कल्याण सिंह के साथ लगे हैं। हमारे भौंडसी में लगभग ये तीनों उम्मीदवार बराबर वोट लेने की संभावनाएँ बन रही हैं। प्रदेश में सरकार किसकी है? प्रदेश में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है तीसरी बार। हुड्डा जी तो हुकार भर रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार है, शैलजा भी साथ में आ गई हैं, राहुल गांधी ने दोनों के हाथ मिला दिए हैं। हुड्डा जी हुंकार भरते रह जाएंगे। जिस प्रकार से शैलजा जी का अपमान विभिन्न मंचों पर हुआ है, आप भी देखना कि दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण रूप से खड़ा है और साथ देगा। शैलजा जी का अपमान कहीं ना कहीं दलित समाज को ठेस पहुंचा रहा है। हुड्डा जी सिर्फ हुंकार भरेंगे, अंत में जाकर नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधानसभा में बैठेंगे। शैलजा जी मतलब पीछे हाथ से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। शैलजा जी तो जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने विभिन्न मंचों पे कहा है, अजीत अंजुम जैसे बड़े पत्रकारों ने इनका इंटरव्यू लिया है, उन्होंने कहा है कि मैं तो कांग्रेस की हूँ। लेकिन जो दलित समाज को ठेस पहुंची है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दलित समाज इस बार कांग्रेस को मजा चखाएगा। क्या सीट कितनी लगभग हरियाणा में आ जाएंगी? देखिए, सीटों का अंदाज़ा जो लोग हरियाणा भर में प्रवास कर रहे हैं वो दे पाएंगे, लेकिन मुझे इस बात का निश्चिंत है कि हमारी हरियाणा में सरकार बन रही है। गुड़गांव जिले की क्या स्थिति है? 4 विधानसभा हैं, चारों सीटें हमारी हैं। 2014 में भी हमने चारों सीटें जीती थी। 19 में एक सीट जो राकेश दौलताबाद ने जीती थी, इस बार वो भी राव नरबीर जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ रही है। आपके एक बागी हुए नेता नवीन गोयल गुड़गांव से वो भी बाहर निकले, उनके लिए क्या कहते हैं आप? नवीन गोयल जी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुकेश शर्मा जी एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सीट पर टिकट पर चुनाव जीतेंगे। अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं नवीन गोयल पर, लेकिन जीतेंगे मुकेश पहलवान, ये कैसे? भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है गुड़गांव में, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएगा ना। अच्छा चुनाव लड़ने का तात्पर्य है कि नवीन गोयल जी भी मेहनत कर रहे हैं। कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो मैं उसकी मेहनत पर प्रश्न चिन्ह कैसे लगाऊं? निर्दलीय उम्मीदवार अपनी तरफ से तो मेहनत करेगा ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुकेश जी वहाँ से चुनाव जीतेंगे, निश्चिंत रहिए आप। सोना ताबड़ू विधानसभा से शहरी वोट, जो कि हमेशा से वोट भारतीय जनता पार्टी का माना जाता था, इस बार सुभाष बंसल ने भी अपना समर्थन दे दिया। उसके बाद शहर का और मम्मन खान के बयान को आप किस तरीके से, किस लेवल पर देखते हैं कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर हिंदुओं को नहीं रहने देंगे, ऐसी मैसेज हमें मिला, तो ये चीज़ कैसे देखते हैं आप? देखिए, जैसा आपने कहा, शहरी वोटर हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और सुभाष जी के समर्थन देने के बाद तो तावड़ू और सोना का जो भी शहरी वोटर था एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया है आकर। और रही मामन खान जैसे की बात, मामन खान जैसे भौंकते हैं, कभी भी वो काट नहीं सकते। वो ज़रा सोना से इधर हिम्मत भी नहीं करते हैं आने की। लोग उनकी गाड़ियां जो लेकर जा रहे हैं, अपना मामन खान का पोस्टर चिपका कर गुड़गांव में घुसने की हैसियत रखते हैं। तो निश्चिंत रहिए, यहाँ सोना और तावड़ू का जो वोटर है, शहर का जो वोटर है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा और हम निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत हासिल करेगी। हिम्मत भी नहीं करते हैं आने की। लोग उनकी गाड़ियां जो लेकर जा रहे हैं, अपना मामन खान का पोस्टर चिपका कर गुड़गांव में घुसने की हैसियत रखते हैं। तो निश्चिंत रहिए, यहाँ सोना और तावड़ू का जो वोटर है, शहर का जो वोटर है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा और हम निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत हासिल करेगी। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मौजूद डॉक्टर राघव का कहना है कि इस बार जीत सोना विधानसभा में ही नहीं बल्कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मम्मन खान के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बयानबाजी करना हालांकि उचित नहीं है, परंतु वो सोना से इधर कभी नहीं आ सकते। उनका इस प्रकार के चुनावी स्टैंड वो काम नहीं आएंगे। और जो कि तावड़ू और सोना विधानसभा का कोर वोटर भाजपा का है, वो हमेशा से शहरी वोटर भाजपा के साथ है। सुभाष बंसल के समर्थन के बाद और भारतीय जनता पार्टी तेजपाल तंवर जी और मजबूत हो गए हैं। देखना अब ये होगा कि चुनाव जैसे ही नज़दीक आया है, 5 तारीख का मतदान है, कल चुनाव 5 बजे थम जाएगा। उसके बाद
पार्टियों की अपनी अंदरूनी गतिविधियाँ कितनी रहती हैं, सभी लोग ताकत लगा रहे हैं। आज विषय डॉक्टर राघव से यही था, क्योंकि प्रदेश प्रवक्ता हैं, अनुभव अच्छा रखते हैं कि भौंडसी से और बिलोंग भी करते हैं, कि यहाँ का जो राजपूत जो समुदाय है वो किसके साथ है। उन्होंने स्पष्ट रूप से खंडन करते हुए कहा है कि राजपूत राष्ट्र भक्त है और देश के साथ हमेशा से चलता आया है। देश की रक्षा करने का काम राजपूतों ने किया है, इसीलिए उनका हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के साथ है। इस बार तेजपाल तंवर को बहुत संख्या से जिताएंगे। और रहा सवाल कल्याण सिंह चौहान का, तो वो चौथे स्थान पर रहेंगे, ऐसा डॉक्टर राघव का कहना है। देखना होगा, 5 तारीख का मतदान है, 8 तारीख को जीत का ताज किसका सिर पर सजेगा। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।